आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है और हम शिरखा से गाला की ओर बढ़ रहे हैं, जो करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें आज की ट्रैकिंग की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही कर देनी थी, लेकिन जोरदार बारिश के कारण इसकी शुरुआत 7 बजे से पहले नहीं कर पाए। लेकिन बारिश का होना वाकई अच्छी बात है, क्योंकि इससे माहौल बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा की खासियत ही यही है कि यहाँ रोज कुछ नया होता है। चलिए। आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहता हूँ। ये बहुत ही खतरनाक पौधा है। क्या नाम बताया था आपने इसका? बिच्छू घास। मुझे इसका अंग्रेजी नाम नहीं पता, शायद मैं इसे कहूँगा स्कॉर्पियन ग्रास। बिच्छू घास जो है वो ये बहुत ही अजीब किस्म का खतरनाक पौधा है। अगर आप गलती से भी इस पौधे को छू लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ये आपको बहुत ज्यादा चुभता है और 24 घंटे तक ऐसे ही तकलीफ देगा। और इन पहाड़ों में इसका कोई इलाज नहीं, तो प्लीज यहाँ किसी भी पौधे को हाथ मत लगाइएगा, और खास करके बिच्छू घास को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सही बताया? चलिए। मेरा घोड़ा, हम एक टीम है। इसे आराम की जरूरत है और मुझे भी, इसलिए हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। चलिए, हो गया लाटों का आराम। कभी आप हसीन वादियों के सपने देखते हैं, जहां खूबसूरत झरने होते हैं, हरियाली होती है, और मुझे लगता है फिल्में ऐसे ही बनती हैं। यहीं से फिल्मों को उनका रोमांस मिलता है। मैं एक ऐसी ही जगह पर हूँ। ये बिल्कुल लाजवाब है। ऐसे स्थान सिर्फ सपनों में होते हैं। ये एक कल्पना सा है। होने जाते हैं 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आखिरकार हम इस पर्वत की चोटी पर पहुंच ही गए। ये मेरी ट्रैक का चौथा दिन है। हमारी अब तक की यात्रा पूरी हुई। इस पर्वत चोटी का नाम रोगलिंग है। इसका नाम रोगलिंग पड़ा क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे देश में एक ऑफिसर थे जिनका नाम था रोगलिंग। वो अल्मोड़ा जिले में रहते थे। उन्हें इस बात से बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने कठिन रास्ते में भारत के लोग किस तरह कैलाश मानसरोवर जाते थे। उन्हें भी ये यात्रा करने का मन हुआ। उन्होंने पर्वतों की चढ़ाई की, यहाँ तक पहुंचे, लेकिन वे अकेले थे और किसी वजह से आखिरकार उन्होंने यहाँ आत्महत्या कर ली। तब से ही इस जगह को रोगलिंग रूफटॉप कहते हैं। ट्रैक के दौरान यात्री यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि यहाँ से यात्रियों को पर्वत से उतरना होता है। ये ढलान लगभग 5 किलोमीटर की है और फिर 2.5 किलोमीटर का रास्ता है मैदानी क्षेत्र का, जिसके बाद हम अपने बेस कैंप गाला पहुंचेंगे।
यात्रा थी ना। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे पीछे खड़े पर्वत को मैंने पार कर लिया है। मैं चढ़ाई कर ऊपर चोटी तक गया, फिर नीचे आया और अब मैं यहाँ हूँ इस छोटे से गांव में जिसका नाम है सिमखोला। और यहाँ एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सिमखोला नदी। ये जगह हमारे बेस कैंप गाला से 2.5 किलोमीटर दूर है। और अब मैं यहाँ ठहरूंगा और कुछ खाऊंगा और फिर आगे की ओर रुख करूंगा। आज मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। आप ये पर्वत देख रहे हैं, 3300 मीटर की ऊंचाई है। मैंने उसकी चढ़ाई की और फिर नीचे आया, नदी पार की, कुछ मैदानी इलाकों से होते हुए आखिरकार गाला पहुंचा हूं जो आज का हमारा बेस कैंप है। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है, वो है कि मुझे मेरे लाटो जो मेरा घोड़ा है उसे वापस भेजना पड़ा, क्योंकि हमारी कल की यात्रा में हमें 4444 सीढ़ियां उतरनी है। 4444 लाटो ये नहीं कर पाता, इसलिए उसे वापस भेज दिया गया। और मैं यहाँ हूँ और अपने आप को कल की यात्रा के लिए तैयार रखने के लिए मुझे थोड़ा आराम करना होगा, ताकि मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह तैयार हो जाऊं। तो फिर मिलते हैं।